बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या रहती है कि भैया मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे करें। भैया मेरे पे मैथ्स हल नहीं होती है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों। लेकिन लड़कियों की मैथ ज़्यादा वीक होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर मैथ सब्जेक्ट लेती ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लड़कियां आर्ट साइड से पास होती हैं और जिस कारण वो मैथ्स को टाइम नहीं दे पाती हैं या मैथ्स उनके सब्जेक्ट में ना होने के कारण वो मैथ में बहुत वीक हो जाती हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं क्योंकि मैथ्स होती नहीं है। तो ये सभी मैथ्स की समस्याएं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके लिए वीडियो लाया हूं, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से उनकी मैथ्स जो वीक थी, मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जगाकर उनको मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा स्कोर करने के लिए प्रेरित करूंगा। तो जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन? चलिए वीडियो की ओर चलते हैं कि मैं मैथ्स को कैसे करता था। देखिए, ये तो नहीं कि मैं भी शुरुआत से मैथ्स में अच्छा हूँ या बाकी सब्जेक्ट में अच्छा था। मैं भी हर चीज़ में बिल्कुल ज़ीरो था, मैं भी हर चीज़ में बाकी ज़ीरो था। प्रैक्टिस करते गया, जहाँ लेवल ज़ीरो था वहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। प्रैक्टिस करते करते मैं थोड़ा बहुत सही हुआ पढ़ाई में। मैथ्स वीक थी मेरी, फिर जाके मैथ्स भी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। मैथ्स में सबसे पहले आपके पास बेस्ट बुक मैथ की होनी चाहिए। बेस्ट बुक में आपके 2 नाम आते हैं। बेस्ट बुक मैं बताता हूँ कौन कौन से। 2 वैसे बुक तो बहुत हैं, लेकिन यूपी पुलिस के लिए बता रहा हूँ। एस.डी. यादव, ये इजी होती है। दूसरी आप ले लीजिए राकेश यादव सर जी की, या R.S. अग्रवाल, या किरण की सबसे मोटी है, तो किरण की बेस्ट रहेगी आपके लिए। अब भैया बुक बता दी, क्या बुक से ऐसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। S.D. यादव लेंगे जिनकी मैथ वीक है या एवरेज है। जिनकी मैथ वीक है या एवरेज है वो सबसे पहले एस.डी. यादव करेंगे। जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है वो सबसे पहले किरण पब्लिकेशन की बुक करेंगे, फिर जाएंगे राकेश यादव, फिर जाएंगे लास्ट में R.S. अग्रवाल। अच्छे से समझ लिए मैं वर्ड्स क्या कह रहा हूं, वर्ड्स पे मेरे गौर कीजिएगा। जिनकी मैथ वीक है और एवरेज है वो इजी बुक, सबसे मार्केट में सबसे इजी बुक ये है। इससे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकल जाएगा एस.डी. यादव से। लेकिन अगर एग्जाम हर बार मैथ्स का स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, हर किसी का स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, क्या पता पेपर टफ आ जाए, तो ये बाद में काम आएंगी। इसको करने के बाद आप इस पे आइए, डायरेक्ट इन तीनों किताबों में से मत आइए जिनकी एवरेज और इजी वो है, तो इन पे नहीं आएगा आपको, ये हल नहीं होने का और एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने के नहीं। फिर पढ़ना कैसे है भैया? सबसे पहले पढ़ना कैसे है, आपको पूरा रीड करना है चैप्टर, पूरी यूनिट रीड करनी है। जैसे नंबर सिस्टम का कोई सा आपके पास आ गया पहला चैप्टर, उसको पूरा रीड किया। रीड करने के बाद आराम से उसमें एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल को 3 से 4 बार वैसा का वैसा ही हूबहू लिखें। एग्जाम्पल को 3 से 4 बार हूबहू वैसा का वैसा ही लिखें और फिर बाकी थ्योरी में जाइए। फिर उसकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होती है तो दोबारा से एग्जाम्पल पे जाइए, उस एग्जाम्पल को 2 से 3 बार दोबारा से करिए और उसकी थ्योरी पढ़िए। फिर भी नहीं होता है तो इस चैप्टर का सहारा आप यूट्यूब पे डालिए। यूट्यूब का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फेमस चैनल पे ही जाइए, आप उस चैनल पे जाइए जिसमें आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराया जा रहा है। और आप कोशिश करिए जो भी यूट्यूबर बुक करा रहा है इनमें से, उससे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई लोगों की समस्या है कि भैया हम घर से दूर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो आप उन यूट्यूबर से चैप्टर क्लियर कीजिए। अब ये नहीं है कि भैया आपको एक अच्छा पढ़ाने वाला आया है तो आप उसकी ही वीडियो देखो, औरों की नहीं। 3-4 टीचर मैथ्स के फॉलो करिए, उनकी जो बुक पढ़ा रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा करा रहे हैं बुक के अलावा भी, उनके भी आप क्लास लेते रहिए। फ्री में क्लास लेने की कोशिश कीजिए, पेड कोर्स मत लीजिए। फ्री में क्लास लोगे तो पैसे बचेंगे और ज्ञान आपको मिलता जाएगा। ये वो स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद फॉलो करता था और मैंने ऐसे ही मैथ में अच्छा स्कोर किया। सेकंड पॉइंट, आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जैसे कि टेबल्स याद करने पड़ेंगे। टेबल्स आप 20 तक याद कर लीजिए। स्क्वायर्स आपको याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर्स आपको 40 तक याद करने पड़ेंगे और क्यूब्स आपको 30 तक याद करने पड़ेंगे। किसी भी कीमत पर आपको ये चीज़ याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। डायरेक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल्स पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, ये सब निकालना आना चाहिए। नहीं निकालना आता है तो निकल जाएगा। आप सॉल्यूशन देखिए, क्लासेस अटेंड करिए
और धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। आप लोग क्या करते हैं भाई, आप लोग क्या करते हैं, एक और पॉइंट, आप प्रैक्टिस नहीं करते यार, प्रैक्टिस नहीं करते, और जबकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अस मैन परफेक्ट, लेकिन आप प्रैक्टिस करते नहीं हो। प्रैक्टिस आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि भैया उसमें तो डर लगता है, आग में हाथ डालेंगे तो भैया जल जाएंगे हम, आप तो ऐसी सोच रखते हो भाई। देखिए आप जिस चीज से डर रहे हो ना उस चीज में ज्यादा ही प्रिपरेशन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आग में ही हाथ डाल दो बिना किसी ग्लव्स वगैरह का, बिना किसी सुरक्षा कवच के। भाई या बहन, अगर आपकी मैथ वीक है उसमें टाइम देने की आवश्यकता है, टाइम दोगे तो मैथ आज जो वीक है कल के दिन जरूर मजबूत होगी। तो मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 घंटे करिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है उसमें सबसे ज्यादा प्रिपरेशन कीजिए, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उसमें कीजिए। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो कल के दिन 0 नंबर आ रहे थे आज 1 2 3 4 5 करके 100 तक के आपका स्कोर जा सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डरिएगा नहीं। बाकी आपका भाई यहां पर आपको समझाने के लिए है। फिर आपका सवाल होता है कि भैया कितने घंटे मैथ पढ़ें, कितने घंटे मैथ्स को पढ़ें हम। भैया इसकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसकी कोई भी सीमा नहीं है भाई। जितना जल्दी आप सिलेबस को कंप्लीट कर लें, मैथ्स हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आपका हो, जितना जल्दी आप उसको कवर कर लें बस उतने घंटे आप पढ़ लो। कुछ लोग 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग 10 घंटे में भी नहीं कर लेते हैं। अपनी मेंटल पावर की वजह से आपका जो भी बेसिक है, देखिए कुछ लोगों का बेसिक अच्छा होता है तो अपने बेसिक के हिसाब से जल्दी कवर कर लेते हैं। कुछ लोगों का बेसिक हेला डुला रहता है क्योंकि बचपन की पढ़ाई में उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया होता, या वो बचपन में परिवार में इकलौते होते हैं जिसके कारण उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता है, तो आजीवन उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर नहीं हो पाती, वीक रह जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा अपना सिलेबस जितनी जल्दी आप करो वो ही आपका समय है। चाहे आप 2 घंटे में सिलेबस करो, मैथ्स का हो या किसी भी चीज का हो, चाहे आप 20 घंटे में करो, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड है। अपना मनोबल बिल्कुल भी ना गिरने दीजिए। शुरुआत में सभी लोग 0 होते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। धीरे धीरे वो ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी लगन से करते हैं, बुरी आदतों को छोड़ते हैं और दृढ़ निश्चय होकर कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, लगातार पढ़ते हैं, किसी भी दिन की छुट्टी नहीं करते हैं, तो उनका सब कुछ एजुकेशन में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। उनका लेवल ऊपर उठने को दिखता है कि उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आ रहा है। हाँ, उसकी मेहनत अब रंग ला रही है। जब कभी भी मेरे पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था तो मैं बुक को रख के उधर रख देता था, यार नहीं मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने ठाना यार ऐसे करके तो काम नहीं चलेगा, मुझे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन में मैंने हर काम पैदा होते ही नहीं किए, सबसे हर चीज़ में सबसे 0 था, लेकिन प्रैक्टिस कर करके आज लगभग हर काम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जिस भी चीज़ की मैंने प्रैक्टिस करी है या जिस भी चीज़ में आपने भी प्रैक्टिस करी है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि यार क्वेश्चन नहीं हुआ कोई नहीं यार, अगली बार फिर से ट्राई करते हैं, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार करते हैं, तीसरी बार नहीं चौथी बार करते हैं, करते रहते हैं, हौसला नहीं हारते हैं। कल के दिन एग्जाम पास नहीं होगा, कम से कम ये रीजन तो आपके पास नहीं रहेगा कि यार मैंने तो मेहनत करी ही नहीं। ये ऑप्शन आपके पास नहीं बचना चाहिए। आपके पास तो बस ये होना चाहिए यार मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर उस पर सोच विचार करो, यार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे जाके जो भी मैंने गलतियां की उस पर सोच विचार करूंगा और उसको इंप्लीमेंट करूंगा, उसको निभाऊंगा आगे जाके कि वो गलती मैं दोबारा ना दोहराऊं, और जो प्रिपरेशन कर रहा था वो और बेटर तरीके से और स्मार्ट स्ट्रेटेजी की तरफ से करूं। तैयारी पूरी दुनिया करती है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, लोगों से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लोगों से अलग हट के तैयारी करनी पड़ेगी। सभी वीडियो मैंने अपने वीडियो चैनल पर डाली है, चाहे वो मैथ्स, जीएस और रीजनिंग हो, रीजनिंग मैथ्स, इनमें अच्छा स्कोर कैसे करें उन सभी के बारे में वीडियो ला रखा हूं। सिलेबस आप टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज सिलेबस की वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसकी भी वीडियो ला चुका हूं। आपकी जितनी भी समस्याएं सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगी। मेरे चैनल पे कोई फालतू ज्यादा मिलती नहीं है। जो भी वीकर स्टूडेंट है शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल भी ना कीजिए, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। मैं कहूंगा कि बेसिक से चलिए, बेसिक से सभी स्टूडेंट चलिए, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करोगे। बेसिक में भैया टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है तो क्या हुआ, आगे जाके टाइम कम लगेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे, जहां आप 1 से 5 लाइन लिख रहे हो, प्रैक्टिस करते करते आप एक ही लाइन में खत्म कर दोगे या एक वर्ड में ही आप उसको खत्म कर दोगे। बेसिक कंसेप्ट कभी भी खराब नहीं जाता है, जबकि शॉर्ट ट्रिक हर
किसी क्वेश्चन पे कवर नहीं होता है। ऑनलाइन में आप देखते होंगे वो आपको वही क्वेश्चन कराते हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक बनती है, वो आपको वो क्वेश्चन नहीं कराते हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती है। तो आप बेसिक कंसेप्ट्स को लेके चलिए। जो भी वीकर स्टूडेंट है, बेसिक कंसेप्ट आप भूलोगे नहीं, बेसिक कंसेप्ट हमेशा याद रहता है। बेसिक कंसेप्ट को आपको सुधारना होगा, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन 4-4, 5-5, 6-6 बार करना पड़ेगा जब तक का आपको आता नहीं है। तो अंत में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी को नंबर चाहिए तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, कॉल रात के 8 बजे के बाद करेंगे। और टेलीग्राम लिंक, फेसबुक लिंक, इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो करिए, सबसे नीचे आपको दिया जाएगा। अंत में जय हिंद साथियों।